नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, प्रारंभ करो साई वाणी के माध्यम से इस विचारधारा को प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी विषय को हमने प्रारंभ किया 3 मई 2023 से और बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए साई वाणी जुड़ी है। सबका मालिक एक श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से जो हमने विचारधारा लोगों तक पहुंचाई, आज उसका बहुत ही महत्वपूर्ण और एक विचार मैं आपको देना चाहता हूं और वो है विचार सबका मालिक एक। बहुत सारे लोगों की समस्या है और आजकल खास मेरे मित्र है कुलदीप सिंह जी, जिन्होंने मुझे प्रश्न पूछा है कि सुनील जी अपने जीवन में अपना लक्ष्य हम कैसे तय कर पाए। मैं बहुत स्थिरता के साथ एक बात उनको छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा और उसके बाद उनके प्रश्न का मैं उत्तर देना पसंद करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं बार बार। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। साईं बाबा ने अपने जीवन में अंधेरा कम किया है, किंतु मैं कहूंगा कि जो श्रद्धा और सबूरी के साथ प्रारंभ करो जारी रखो इसी गुरु मंत्र को आत्मसात करेगा, उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी इंसान आज खुशियां ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, अंदर की खुशी के पास वो जा नहीं रहा है और अंदर के खुशी के पास कैसे जाना है इसका उसको कोई भी अंदाजा नहीं है और इसीलिए वो भटक रहा है, पूरी जिंदगी भर भटक रहा है। जी तो कभी नहीं भरेगा, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा आपको कहां जाना है, कहां पहुंचना है। और इसीलिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए और वो संकल्प है अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को पाना। और इस 140 करोड़ का मेरा देश पूरे विश्व में महासत्ता बनने को जा रहा है और हर नौजवान, हर मेरी भाई बहन आज अपने टैलेंट के, अपने बुद्धिमत्ता के बलदौलत पर जीवन में कुछ क्रांति करना चाहते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों का देश है ये। भारत भूमि संतों की भूमि है, शूरों की भूमि है। यहां सब कुछ है, धरती ने यहां वरदान दिया है, लेकिन इस वरदान के होने के बावजूद भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ध्यान और धारणा के साथ नहीं जुड़ पा रहे। शब्द की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, शब्द जोड़ने का काम करते हैं और वही शब्द को प्रेरणा के साथ जोड़ने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं छोटी सी कहानी कहूंगा कुलदीप जी आपको। यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव गुजर रहे थे और जब गांव से दूसरे गांव गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा उनका बहुत अच्छा साथी जो आनंद उनके साथ था। और गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव गुजर होते समय उन्होंने एक रास्ते में देखा एक छोटा सा तालाब था, उसके बाजू में एक छोटी सी नहर थी और उस नहर से वो गुजर रहे थे। वहां से गुजरने के बाद थोड़ा आगे चले गए और गौतम बुद्ध जी ने कहा, जा आनंद मुझे पानी लेके आ। आनंद ने कहा, जी प्रभु जी मैं पानी लेके आता और इधर उधर देखने लगा। उन्होंने कहा, नहीं यहां से नहीं आनंद, जो नहर हमें बीच में लगी थी आते समय, जो हमें छोटा सा झरना लगा था, जो रास्ते पे हम आ रहे थे, नहर के बाजू में तालाब, तालाब के बाजू में झरना था, उसी झरने का मुझे पानी चाहिए जिस झरने को हम क्रॉस करके पार करके आए हैं। आनंद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि गौतम बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो गुरु का आदेश है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो हमने गीता में भी देखा है। हमने देखा है भगवत गीता एक ऐसा शक्ति का साधन है जिसके माध्यम से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युत्स्वा मामका पांडव क्षय किम कुर्वत संजय। इस माध्यम से, इस विचारधारा से हमने जो क्रांति की वो क्रांति बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है। और फिर ये गुरु का वचन लेके गौतम बुद्ध को पानी लाने के लिए आनंद वहां पहुंचा। वो झरने के पास उन्होंने देखा कुछ समय पहले वहां से एक बहुत स्वच्छ पानी था, लेकिन अभी अभी वहां से एक बैलगाड़ी गुजर गई थी और पानी पूरा गंदा हुआ था, पानी पीने लायक नहीं था। आनंद ने देखा अभी क्या करे, वो वापस चला आया। गौतम बुद्ध को कहा कि मैं गया था पानी लाने के लिए, लेकिन वहीं से बैलगाड़ी गुजर गई, सब पत्ते नीचे के ऊपर आए, मिट्टी ऊपर आई, पानी पीने लायक नहीं रहा, मैं आपको दूसरी जगह से पानी लाता हूं। फिर गौतम बुद्ध कहते नहीं ये बात गलत है, मुझे वहीं से पानी ला आनंद। और फिर वो और भी कंफ्यूजन में गिर गया और सोचा अभी मैं क्या करूं, और फिर वापस निकला। वापस जाने के बाद वहां जाके बैठा, थोड़े समय में शांति से पानी स्वच्छ होने लगा, गंदा गंदा पानी और पत्ते
पानी के नीचे की तरफ जाने लगे और ऊपर ऊपर से स्वच्छ पानी दिखने लगा। 1-1.5-2 घंटे के बाद स्वच्छ पीने लायक पानी उन्होंने अपने मटके में लिया और गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध स्मित हास्य करके उसकी तरफ देखे। आनंद को भी समझ में आया कि गौतम बुद्ध मुझे यह सिखाना चाहते थे कि जब तक अपने विचारों के मन में जितने सारे हजारों करोड़ों विचार होते हैं, आपके हाथ से बड़ा कार्य नहीं होने वाला है। उस विचारों को ध्यान में बैठ के मेडिटेशन और क्रिया के माध्यम से खुद को शांत करके अपने जीवन का हुनर को जान के भाई और बहनों, समस्याओं से लेके जिंदगी में जीने की कला सीखनी चाहिए। और वही जीने की कला है साई वाणी। प्रारंभ करो, जारी रखो। मेडिटेशन और प्राणायाम की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है। जो कहानी मैंने आपको कही कुलदीप जी, यही करना पड़ेगा, क्योंकि हड़बड़ी में किया हुआ कोई भी कार्य अंतिम दौर तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि हमें हमारा जीवन का लक्ष्य पहले तय करना पड़ेगा और फिर शांत और मेडिटेट होके जीवन का कार्य को कदम कदम से पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए मैं आखिरी में ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां नीति है, जहां विजय है, जहां शांतता है, जहां समृद्धि है, जहां मन में प्रसन्नता है और जहां आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाने की शक्ति है और वो ध्यान की शक्ति है, और उस ध्यान की शक्ति को पाने के लिए साई वाणी को सुनना पड़ेगा। साई वाणी का प्रारंभ और जारी रखने का गुरु मंत्र आपके जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। और इसी के माध्यम से जो हमने साई वाणी ऐप, मैं सबको आज खासकर मैं विनती करना चाहता हूं। 2 अक्टूबर 2023 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे मित्र एस के मेनन और सुनील नरोला जी ने साई वाणी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया है। लेकिन मैं भारत की 28 राज्यों के मेरे सभी भाई बहनों को और 7 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश के मेरे सभी मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि भारत में साई वाणी घर घर में गई है। मोर देन 5,000 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग हर दिन साई वाणी को सुन रहे हैं। 50,000 लोग साई वाणी से हर दिन ऐप के ऊपर अलग अलग हमारी कहानियां सुनते हैं और उसके बाद अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। यही तो साई वाणी का सक्सेस है। इसीलिए साई वाणी trust.org के माध्यम से ई-कॉमर्स की जो स्थापना की है, उसी में काफी लोगों को व्यापार उद्यम की संधि, चांस और अपॉर्चुनिटी मिली है। इस बात को मैं बहुत तहे दिल से आप सबको साईं बाबा का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि देऊलगांव गारा में जो मेडिटेशन सेंटर अभी बनने का काम चालू है, उसमें आके आपको आपके जीवन को दिशा देने का, अपने जीवन में क्रांति करने का और अपने जीवन में बदलाव लाने का कार्य करना है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मैं बार बार क्यों कहता हूं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है भाई और बहनों, जिनके कदमों में जान होती है। पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, और वो हौसला होना चाहिए लक्ष्य को पाने का हौसला। मैं और एक प्रीतिपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी कहना चाहता हूं, क्योंकि जब भी भगवत गीता का जिक्र आता है तो अर्जुन को महान योद्धा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है महान योद्धा? मैं द्रोणाचार्य जब उनकी परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब एक साथ खड़े थे और उन्होंने कहा कि आज हमें धनुर्विद्या का अगला स्टेप, दूसरा स्टेप सीखना है। और उस समय पानी के वो नहर के पास गए और उस नहर में बाजू में पेड़ था, उस पेड़ में एक मछली लटकी हुई थी और स्टोरी ऐसी थी कि नीचे पानी में देख के अपने धनुष्य बाण से ऊपर की लटकी हुई मछली की आंख को मारना था। भीम को पूछा, भीम तुझे क्या दिख रहा है? भीम ने कहा एक पेड़ है, उसमें मछली टंगी हुई है और मेरे हाथ में धनुष है, गुरुजी बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर नकुल को पूछा, उन्होंने कहा पेड़ है, पहाड़ है, उसके पीछे बहुत पशु पक्षी है, मछली भी है। अर्जुन को पूछा क्या है? अर्जुन ने कहा सिर्फ आंख है। और भाई और बहनों, सिर्फ अर्जुन उस आंख को मार सका। उस अपने धनुष्य बाण से उस आंख का तीर उन्होंने सही चलाया, क्योंकि उसका लक्ष्य, उनका जीवन का लक्ष्य, उनका कंसंट्रेशन बहुत क्लियर था। इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, उसको पाने के लिए अपने जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। आपको कहां जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, इसका मास्टर प्लान होना चाहिए। और इसीलिए ध्यान का सबसे अहम महत्वपूर्ण विषय है जीवन में। सबसे अगर आपको जीवन में नंबर 1 बनना है तो ध्यान को पाना पड़ेगा। और ध्यान को पाने की शक्ति ऐसे ही नहीं आती, वो शक्ति सिर्फ अपने विचारों से आती है, भक्ति से आती है। और आज की भक्ति है सिर्फ और सिर्फ एक भक्ति, अपने जीवन में कुछ कर गुजरना।
आना है, कुछ नहीं रहे इसीलिए जी रहे। ऐसे जी के कुछ फायदा नहीं है। कुछ लक्ष्य रख के जियोगे तो पहुंच जाओगे। और मैं अंतिमतः इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, आज जो ध्यान को प्रारंभ करेंगे, मेरे लिए सब शांत बैठे और अपने हाथ ध्यान मुद्रा में करके सिर्फ गहरी सांस ले, क्योंकि बाह्य मुद्रा से लेकर अंतर मुद्रा तक की जो शक्ति है वो अपने मूलाधार चक्र से सहस्राधार चक्र तक आपको ऊपर उठानी है। ध्यान को करते समय शक्ति को ऊपर उठाना है और भक्ति के स्तर पर लेके जाके अपने जीवन में क्रांति करना है। और जब ये सांस आप अंदर लोगे, बाहर छोड़ोगे, विचार आएंगे। सजगता के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों के ऊपर देखने का काम करो। तटस्थ आदमी, एक सिर्फ और सिर्फ वो ध्यानस्थ इंसान सिर्फ विचारों की तरफ देख रहा है, ना रोक रहा है, ना स्वीकार रहा है, सिर्फ उसको देख रहा है, सजगता की तरफ से देख रहा है। जितना अवेकनिंग आप खुद को बनाना चाहोगे, उतने जीवन के प्रति सजग हो जाओगे। और यही सांस, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही चीज आपके साथ है और वो है आपकी सांस। और उस सांस को आपको पकड़ना पड़ेगा। उस सांस को सिर्फ ध्यान दो, आंखों को बंद करके सिर्फ अपनी सांस के ऊपर ध्यान, और वही ध्यान को पाना, वही ध्यान को आत्मसात करते 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 अंदर की तरफ जाना। अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेके जाओ। शांति से मूलाधार चक्र से लेके नाभि चक्र तक पहुंचो। और इस भूमि को पाने के लिए हृदय चक्र, जो भी लक्ष्य है आपका, अंतिम चक्र की तरफ पहुंचने के लिए दोनों आंखों के बीच पूरा लक्ष्य आपको लाना है। और फिर आपको सहस्राधार चक्र तक ध्यान में लीन होना है। कुछ भी विचार ना करना, मतलब जीवन में ध्यान को प्राप्त करना है। और इसी के माध्यम से, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि हे आनंद, मुझे वही पानी चाहिए, मतलब अपने जीवन में लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, उसी लक्ष्य को पाने के लिए अपने को तैयार करना है। आखिरी में पंचसूत्री कहूंगा और मैं यही आज की साई वाणी समाप्त करूंगा। पहली पंचसूत्री है, अपने अंदर जाना सीखो। दूसरी है, हर दिन साई क्रिया को करो। तीसरी है, सकारात्मक सोच से विचारों को बनाओ। चौथी है, हर दिन साई वाणी को प्रारंभ करो और जारी रखो। और पांचवी है, अंतिम स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है अपने शक्ति को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कटिबद्ध हो जाओ, सजग हो जाओ, क्रांति पूरक हो जाओ। और देखो फिर जिंदगी कितनी सुंदर है। इस सुंदर हुई जिंदगी को, बगीचे में हजारों करोड़ों फूल है भाइयों, लेकिन हर एक फूल का एक अलग सौंदर्य है। और इसी सौंदर्य से वो बगीचा बना है। हमारे जीवन के 100 साल जब हम खुशी से जिएंगे, तो मैं एक ही आज आपको कहना चाहूंगा, हर एक का उम्र 100 साल होना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से भर के जियोगे तो ही जिंदगी में आनंद ले पाओगे। और उसके लिए आपको अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा अपने शरीर का ख्याल, अपने मन का ख्याल और अपने ध्यान की प्रति सजगता को लाके साई ध्यान और साई क्रिया में जुड़ना है। हर दिन साई वाणी, इस YouTube चैनल से आपको साई वाणी सुननी है। आस्था भजन को सुबह 7:20 और रविवार के दिन आस्था में 8:20 को आपको साई वाणी को सुनना है, क्योंकि इसी से जीवन में क्रांति होने वाली है। इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसीलिए मैं आखिरी में कहूंगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। मौन रहे मतलब मौन में ही शक्ति है। अपने जीवन में मौन की शक्ति को पाओ और जीवन में बदलाव लाओ, क्रांति लाओ। इसी क्रांति को करते करते, उभरते उभरते शक्ति को पाओ। और अंतिम स्तर पर 2 ही चीजों को पाना है। जीवन में मैं क्यों जन्म लिया हूं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, आज का प्रश्न है। इस प्रश्न के ऊपर आप सबको गौर करना है। मैं कौन हूं और मेरा जन्म किस लिए हुआ है। और दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने ऐसे जीवन में कौन सा कार्य किया जिनमें हजारों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया। कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग सिर्फ नाम कमाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं, उनके जीवन में खुशियां लाते हैं। और जब वो लोग इस धरती पे आते हैं तो प्रसन्नता के साथ
अपनी क्रांति करने को आते हैं, और वो क्रांति है बीज की क्रांति, विचारों की क्रांति, शक्ति की क्रांति, भक्ति की क्रांति, और वो ओजस्वी पुरुषत्व की क्रांति जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपनी मंजिल नहीं पा लेते, और अपनी मंजिल जब तक तय नहीं होती तब तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने जीवन में अंतिमता में इतना ही कहूंगा, प्रारंभ करो, जारी रखो। आज के साई वाणी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा, और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की, और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।